राजस्थान के किस जिले के नाथद्वारा में भगवान हनुमान जी की एक भव्य और ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? आंसर राजसमंद। उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भगवान हनुमान जी की एक भव्य और ऊंची प्रतिमा स्थापित हो रही है जो 111 फीट ऊंची है और गिरिराज पर्वत पर बन रही है। यह दक्षिण मुखी प्रतिमा 108 फीट की बताई गई है जो दूर से दिखेगी और इसे मूर्तिकार नरेश कुमावत बना रहे हैं। राजस्थान में हनुमान जी के कई महत्वपूर्ण और चमत्कारी मंदिर है जिनमें सालासर बालाजी चूरू, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, काले हनुमान जी जयपुर, रोकड़िया हनुमान प्रतापगढ़ और पांडुपुल हनुमान अलवर प्रमुख है जो अपनी विशेष शक्तियों और आस्था के लिए देश भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। सालासर बालाजी चूरू दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर चूरू जिले में है और साल भर भक्तों से भरा रहता है, खासकर चैत्र और अश्विन पूर्णिमा के बड़े मेले पर। अलवर स्थित सरिस्का में स्थित पांडुपुल हनुमान महाभारत कालीन मंदिर लेटे हुए हनुमान जी के रूप में पूजित है और पांडवों से जुड़ा हुआ है। सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन करने के लिए सालासर धाम आते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य सरकार के सूचना एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने किस जिले में राजस्थान डिजी फेस्ट एक्स TIE ग्लोबल समिट 2026 का उद्घाटन किया है? आंसर जयपुर। राजस्थान सरकार के सूचना एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 4 जनवरी को जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट एक्स TIE ग्लोबल समिट 2026 का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य भर में नीति निर्माताओं, वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थानों को एक साथ लाने के लिए 3 दिवसीय मंच का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राठौड़ ने राजस्थान को व्यवसायों, स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए एक खुले गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया और उनसे राज्य को विकास में एक दीर्घकालीन भागीदारी के रूप में देखने का आग्रह किया है। 4 से 6 जनवरी 2026 तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत के लोगों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों के साथ साथ 10,000 से अधिक प्रतिभागियों, 100 से अधिक वक्ताओं, 500 से अधिक निवेशकों और 300 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल हुए हैं। शिखर सम्मेलन के सत्र AI, डीप टेक, जलवायु और स्थिरता, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और भारत में स्टार्टअप विकास के अगले चरण में द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों की भूमिका पर केंद्रित है। राजस्थान क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन 2026 में किस दिनांक को आयोजित किया गया है? आंसर 6 जनवरी। राजस्थान क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन मंगलवार 6 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को एक साथ लाया गया ताकि शासन, अवसंरचना, नवाचार और कार्यबल विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी भूमिका पर विचार विमर्श किया जा सके। यह सम्मेलन 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का पूर्वाभ्यास है। इस सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद और राजस्थान सरकार के सूचना एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सहित MEITY और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजस्थान AI ML नीति 2026 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य शासन को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास को गति देना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजित करना है। इस नीति के शुभारंभ के साथ ही राजस्थान के AI पोर्टल का शुभारंभ किया गया। राज्य भर में कौशल विकास, उद्यमिता को और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग भी किया जाएगा। राजस्थान के किस जिले के दीपक शारदा ने भारत का 1 मीटर सटीक डिजिटल मैप और देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया है? आंसर बाड़मेर। बाड़मेर के दीपक शारदा ने ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया है जिसमें भारत का 1 मीटर सटीक डिजिटल मैप और देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया गया है। कनाडा में पढ़ाई के बाद भारत लौटे दीपक ने AI, सैटेलाइट डेटा और एडवांस एल्गोरिथम की मदद से गांव, डानी और सीमावर्ती इलाकों तक सटीक पहचान संभव की। केंद्र और राज्य सरकार के प्रोत्साहन पा चुके इस स्टार्टअप में गलत पतों से होने वाले नुकसान और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इस डिजिटल एड्रेस सिस्टम में AI का इस्तेमाल है, जिसमें भारत की सटीकता 1 मीटर और विश्व में 100 मीटर इसकी सटीकता है। दीपक शारदा के स्टार्टअप ने आधुनिक जियो मैपिंग, सैटेलाइट डेटा, AI और एडवांस एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर भारत का ऐसा मैप तैयार किया है जो शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बेहतर सटीक है।
बाड़मेर के दीपक शारदा ने कनाडा में पढ़ाई के दौरान ग्लोबल मैपिंग और टेक्नोलॉजी सिस्टम को नज़दीक से समझा और भारत में कुछ करने की चाहत से उसे डिजिटल मैपिंग का बादशाह बना दिया है। श्री M.D. कोरानी राजस्थान के पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे। वर्तमान में श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता D.B. गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त थे। राजस्थान के मरुस्थल थार रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो अजमेर के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और यह भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है जो मुख्य रूप से मानसून के दौरान बहती है। आंसर लूनी नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।